कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। इस सूत्र को लिखिए, कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। सूत्र संख्या 1449। 1449। सबसे पहले इसका अर्थ जान लीजिए, कर्तुः ईप्सित तमम कर्म क्या है। कोई भी सूत्र जानने के लिए उसमें कौन कौन से शब्द है इसको तोड़ कर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। कर्तुः ईप्सित तमम, इसको सबसे लिखा क्या है सूत्र, कर्तुः ईप्सित तमम, ऐसा लिखा है ना, कर्तुः ईप्सित तमम। तो इसको अलग करिए, कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। हो गया। अब इसका अर्थ जान लीजिए, कर्तुः माने कर्ता, अपनी क्रिया के द्वारा जिसे चाहता है, कितना चाहता है, तमम, तमम यह प्रत्यय लगा, सबसे अधिक चाहता है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म। कर्म क्या है, कारक है, उसे कर्म कारक कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर सूत्र संख्या देखेंगे 1423, 1423 के बाद जो भी सूत्र आएगा वह कारक कहलाएगा। तो 1449 है ना, 23 के बाद ही 49 आता है ना, तो यहाँ भी कारक जुड़ जाएगा। कर्तुः ईप्सित तमम कर्म कारकम। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। हो गया। अब इसी को ही यदि आप संस्कृत की लाइन में देखेंगे, पुस्तक में लिखा है, कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता क्रिया के द्वारा, आप्त माने होता चाहना, कितना चाह रहा है, तमम, इष्टतमम, बहुत अधिक, सबसे अधिक जिसे चाहता है उसे कर्म कारकम संज्ञम स्यात्, उसे उसकी कर्म कारक संज्ञा होती है, उसे कर्म कारक कहते हैं। अब आप देख लेंगे इस सूत्र में जितने भी शब्द हैं, किसी ने कहा कि सूत्र में कर्ता क्यों कहा गया है, कर्ता नहीं कहेंगे तो क्या होगा। तो किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का महत्व तभी पता चलता है जब उस व्यक्ति को हटा दिया जाए या फिर उसका अभाव हो, वह न रहे। जैसे आपका घर में हो सकता है कोई महत्व ना हो, भाई बहन में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, कहेंगे तुम नहीं रहो, तुम चली जाओगी तो अच्छा होगा, लेकिन जिस दिन नहीं रहेंगे तब उनको समझ में आता है। तो हम आइए कर्ता को हटा देते हैं, जब कर्ता नहीं रहेंगे तब अर्थ क्या निकलेगा तभी तो पता चलेगा। जो शब्द नहीं रहेगा तभी उसका महत्व पता चलेगा। कर्ता को हटा देंगे तो बचा क्या, ईप्सित तमम कर्म, यही होगा ना, ईप्सित तमम कर्म, जिसे सबसे अधिक चाहा जाए वही कर्म है, यही अर्थ होगा ना। कर्ता को निकाल दिए तो ईप्सित तमम कर्म, इसका अर्थ ये है कि जिसको सबसे अधिक चाहा जाता है उसे ही कर्म कहते हैं। तो एक उदाहरण आता है,
मासेषु अश्वम बध्नाति। उदाहरण लिखिए। मासेषु अश्वम बध्नाति। मासेषु अश्वम बध्नाति। यहाँ पर क्रिया क्या है? बंधन, बांधना, बांधना क्रिया है ना। और हमने इसका अर्थ क्या समझा? क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहा जाए उसी को ही कर्म कहेंगे। तो यहाँ पर जो अश्व है किसको चाहता है? मास माने होता है उड़द। जो घोड़ा है वो उड़द को खाना चाहेगा कि नहीं? उड़द को खाना चाहेगा ना। तो जिसको सबसे अधिक चाहा जाए उसकी कर्म होगी। घोड़ा मांस को सबसे अधिक चाहता है, उड़द को सबसे अधिक चाहता है, इसी की ही कर्म संज्ञा हो जाएगी। यदि सूत्र में कर्ता ना कहा जाए तो, सूत्र में यदि कर्ता नहीं कहा जाता है तो इस घोड़े की जो चाहने की सबसे अधिक चाहता है घोड़ा, वो क्या है? उड़द है। उड़द को सबसे अधिक चाहता है तो इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी और क्या बन जाएगा? मासम अश्वम बध्नाति। यही हो जाएगा ना। कर्म में द्वितीय लगता है तो मासम अश्वम बध्नाति, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए सूत्र में कहा गया है कर्तुः रीप्सित तमम कर्म। जबकि ये मास को सबसे अधिक कौन चाहता है? कर्ता चाहता है। कर्ता जो है वो घोड़े को खेत में बांध रहा है इसलिए ताकि वह उड़द खा न जाए। घोड़े को बांधेगा नहीं तो पूरा खेत में जितना भी उड़द है सब खा जाएगा ना। यह जो मांस है, उड़द है, वह कर्म का ईप्सित है। यह कर्म क्या है? जो बांध रहा है उसका कर्म तो यही है ना। बंधन क्रिया के द्वारा घोड़े को बांधा जा रहा है, घोड़े को बांधना चाह रहा है तो घोड़ा कर्म हो गया। यदि सूत्र में कर्ता ना कहा जाए तो यही हो जाएगा ना। कर्म के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहा जाता है, कर्म ये है, इसके द्वारा चाहा गया इसको, तो इसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी ना। मान लीजिए रामः मासेषु अश्वम बध्नाति। राम घोड़े को बांधता है। राम घोड़े को उड़द की खेत में बांधता है, ऐसा कहा जाए। यदि यहाँ पर कर्ता नहीं कहा जाता है तो किसी की भी कोई भी किसी को सबसे अधिक चाहता है उसी की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो कोई भी में तो ये भी आ जाएगा, घोड़ा भी तो इसको चाहता है। घोड़ा उड़द को सबसे अधिक चाहता है तो उड़द की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। राम सबसे अधिक घोड़े को चाहता है तो घोड़े की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी ना। कब हो जाती? जब सूत्र में कर्ता नहीं कहा जाता तब उड़द की भी कर्म संज्ञा हो जाती। नहीं समझ में आ रहा है? हिंदी में लिखिए। आ रहा तब क्यों कह रही नहीं? एक वाक्य है, राम घोड़े को उड़द के खेत में बांधता है। ठीक है। अब यदि सूत्र में ये कर्ता नहीं कहा जाए, ईप्सित तमम कर्म केवल कहा जाता है, तो कर्म किसका होगा? इसका अर्थ तो इतना ही होगा ना, ईप्सित तमम कर्म, जिसे सबसे अधिक चाहा जाए उसकी कर्म संज्ञा। ठीक, इतना ही है। और इसमें सबसे अधिक कौन किसको चाहता है? राम सबसे अधिक चाहते हैं ना घोड़े को, तो घोड़े की कर्म संज्ञा। तो कर्म में द्वितीय लगता है, बन गया अश्वम।
और घोड़ा किसको सबसे अधिक चाहता है? उड़द को चाहता है। उड़द को संस्कृत में मास कहते हैं, उसमें द्वितीया लग जाएगी, मासम हो जाएगा। तो वाक्य क्या बनेगा? रामः मासम अश्वम बध्नाति। राम उड़द को और घोड़े को बांधता है, जो कि गलत हो जाएगा। कारक कहने की इच्छा पर आधारित होता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप घोड़े को उस खेत में बांध देना चाहते हैं ना, कि ताकि वह उड़द पूरा खा ना जाए। उड़द को बचाना चाहते हैं, घोड़े को बांधना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर सूत्र में कर्तु ईप्सित तमम कर्म कहा गया है। कर्ता राम के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहा जाए उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो राम अपनी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाहता है? राम की क्रिया क्या है? बांधना, बंधनाति। राम बंधन क्रिया के द्वारा उड़द को चाहता है कि घोड़े को चाहता है? किसको बांधना चाहता है? घोड़े को चाहता है। तो कर्ता ये है, कर्ता है राम। कर्ता राम अपनी बंधन क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहते हैं उसकी कर्म संज्ञा, और जो भी कर्म संज्ञा होगी उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति। अतः अश्व शब्द में द्वितीय विभक्ति का अम प्रत्यय लगा, अश्वम। सही हो गया? ये मासेस में सप्तमी लगा है, ये आधार है। उड़द की खेत में, उड़द के खेत में बांध रहा है ना। अब कहेंगे यदि इस सूत्र में तमम नहीं कहा गया होता तब क्या होता? यहाँ देखेंगे कर्तु ईप्सित तमम कहा गया है ना। तमम नहीं कहा जाएगा तो क्या होगा? तमम को हटा दीजिए, जैसे हम लोग कर्ता को हटा के लिखे हैं, अब इस बार तमम को हटा दीजिए। कर्तु ईप्सितम कर्म, यही हो जाएगा ना। तमम को हटा दिए, तमम प्रत्यय है, तमम प्रत्यय लगाएंगे तो ईप्सित तमम हो जाएगा, जिसका अर्थ है अतिशय। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। जब हम तमप को हटा देते हैं तो सूत्र में क्या बचता है? कर्तु ईप्सितम कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे चाहता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक। अब उदाहरण आया कि बालक दूध भात खाता है। लिख लीजिए, बालक दूध भात खाता है। बालक दूध भात खाता है। तो अब इसमें देखेंगे कर्ता कौन है? बालक है, ये कर्ता है ना। इसकी क्रिया क्या है? खाना, ये खाता है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा किसे चाहता है? इन दोनों को चाहता है ना, दूध भी खाता है, भात भी खाता है। तो कर्म किसको कहेंगे? दूध की कर्म संज्ञा होगी कि भात की? कर्म संज्ञा किसकी होगी? दूध की क्यों होगी? क्योंकि दोनों को खा रहा है भाई, एक को थोड़ी खा रहा है। दूध को भी खा रहा है, भात को भी खा रहा है। तो कर्म किसे कहेंगे? सूत्र में जब हम तमप निकाल देते हैं तो यही बचता है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे चाहता है उसे कर्म कहेंगे। ठीक। तो कर्ता है बालक, क्रिया है खाना। खाने की क्रिया से किसे चाहता है? दूध भात। तो दोनों की कर्म संज्ञा हो जा रही है, दोनों की कर्म संज्ञा हो रही है ना। दोनों की कर्म संज्ञा ना हो इसलिए सूत्र में तमप जोड़ा गया। ठीक है। दोनों की कर्म संज्ञा ना हो जाए इसलिए सूत्र में क्या जोड़ा गया? तमप प्रत्यय। अब तमप प्रत्यय जब जोड़ देंगे तो क्या बना? उस पूरे सूत्र का क्या अर्थ है? कर्तु ईप्सित तमम कर्म। इस सूत्र का क्या अर्थ है? ऊपर वाले सूत्र का अर्थ क्या है?
कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है। तो कर्ता है बालक, क्रिया है खाना। बालक अपनी खाने रूपी क्रिया के द्वारा किसे सबसे अधिक चाहता है, दूध को कि भात को? सबसे अधिक किसे चाहता है? दोनों में से कोई एक प्रिय होगा। सबसे अधिक किसे चाहता है? खाता है, दूध खाता है। यदि दूध खाता है, कारक विवक्षा के अनुसार होता है कि आप किसको प्रिय बताना चाहते हैं। यदि आप दूध को बताते हैं कि सबसे अधिक दूध को चाहता है, तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे दुग्धम। ठीक है। और खाता है क्रिया है तो खाया जाता है भात को। ठीक है। तो बालक अपनी खाने की क्रिया के द्वारा भात को सबसे अधिक चाहता है। तो कर्म संज्ञा किसकी? भात की हो जाएगी। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक चाहता है भात को, अतः भात की कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक। तो इसका अनुवाद है पैसा ओर्दनम भूमते, दूध से भात खाता है। दूध भात खाता है ना, दूध के साथ भात खाता है। चाहता किसे है सबसे अधिक? भात को। यदि आप कहते हैं दूध को चाहता है तो दूध में कर्म लगाइए। ठीक है। अब ये दो शब्द जान लिए कि कर्ता क्यों जोड़ा गया और तम प्रत्यय क्यों जोड़ा गया। दोनों समझ में आया कि नहीं? कर्ता को हटा देंगे तो क्या बचेगा? तो कर्म जो है, उस कर्म के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहा गया उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म था अश्व, उस अश्व के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहा गया है मांस, उसकी भी कर्म संज्ञा हो जा रही थी ना। और यदि तमप नहीं लगाया जाता तो क्या होता? दोनों की कर्म संज्ञा हो जा रही है। तमप प्रत्यय इसलिए लगाया गया है कि कर्ता सबसे अधिक जिसे चाहता है उसी की ही कर्म संज्ञा हो। ठीक, आगे चले। अब कहते हैं इस सूत्र में लिखा है कर्तु ईप्सितमं कर्म। जैसा कि हमने पहले भी बताया गया है, पाणिनि जो शब्द एक बार कह देते हैं वो दोबारा से नहीं कहते हैं। जैसे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, सूत्र में प्रथमा लिखे थे ना, उसके बाद वाला जो सूत्र आया है संबोधने च, उसमें प्रथमा नहीं लिखे हैं। तो ऊपर जो प्रथमा लिखा है उसी को ही नीचे अनुवृत्ति ले लेंगे कि इसमें भी प्रथमा। अब आप द्वितीय विभक्ति वाला यह जो सूत्र है कर्तु ईप्सित तमम कर्म, इसकी सूत्र संख्या है 1449। इसके पहले भी सूत्र आया है अधिसिंह स्थासाम कर्म 1446 है। आदि स्थासाम कर्म, इसकी सूत्र संख्या क्या है? 1446। अब आप देखेंगे यहाँ कर्म लिखा है ना, और ये पहले का सूत्र है, इससे पहले है ना ये 49 है, ये 46 है। तो 46 के बाद जो सूत्र आ रहा है उसमें अनुवृत्ति जा सकती है ना? बोलिए हाँ या नहीं। जैसे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति की अनुवृत्ति संबोधने चा में गई है ना। संबोधने चा में प्रथमा नहीं लिखा है, तो उसी तरह से इसमें भी कर्म की अनुवृत्ति जा सकती थी। कर्म, तो ये वाली अनुवृत्ति यहाँ पर जा सकती थी, तो फिर इस सूत्र में कर्म क्यों लिखा गया है? नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ से हम अनुवृत्ति वहाँ पर ले लेते। बोलिए, इसमें जो कर्म लिखा है अधिसिंह स्थासाम में कर्म, उस कर्म को उठा करके हम कर्तु ईप्सित तमम इस सूत्र में ले आते, यहाँ पर कर्म ना लिखते तो चलता कि नहीं चलता?
नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर जो कर्म लिखा है इसके साथ साथ अनुवृत्ति आ रही है आधार की। आधार की अनुवृत्ति आ रही है, आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। आधार की कर्म संज्ञा न हो जाए, इसीलिए कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र में कर्म लिखा है। ठीक है, यदि वहाँ पर कर्म नहीं लिखा जाता तो इसके साथ साथ दो अनुवृत्ति चल रही है, आधार